कभी कभी एक गलती, एक धोखा, एक वार इंसान की जिंदगी बदल देता है। लोग कहते हैं माफ कर दो, तो लेकिन चाणक्य कहते हैं हर किसी को माफ करना बुद्धिमानी नहीं, कई बार ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता बन जाती है। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और तुम्हारे दिल की नरमी को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। और याद रखना, जो जहर को दूध में मिलाए उसे पानी देकर भी जिंदा रखना समाज के लिए अपराध है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 लोग जिन्हें चाणक्य की नीति के अनुसार कभी माफ मत करना। पॉइंट नंबर 1, जो तुम्हारे विश्वास को तोड़े। चाणक्य कहते हैं विश्वास सबसे महंगा सिक्का है, इसे हर किसी के हाथ में मत दो, क्योंकि जो एक बार तुम्हारे भरोसे को तोड़ता है वो फिर तुम्हारे पूरे जीवन को तोड़ने में देर नहीं करेगा। याद रखो, भरोसा एक ऐसा धागा है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन उसकी गांठ हमेशा तुम्हें उस चोट की याद दिलाती रहेगी। अगर कोई तुम्हारे भरोसे के साथ खेलता है, तुम्हारे गुप्त राज को दूसरों के सामने उछालता है, तुम्हारे नाम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी पहचान को दांव पर लगा देता है, तो समझ लो वो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जहर का वो प्याला है जिसे पीते ही तुम्हारा अंत तय है। ऐसे लोग दोस्त नहीं, वो भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। वो तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारे हंसने में हंसेंगे, तुम्हारे खाने में खाएंगे और फिर सही वक्त देखकर तुम्हारी पीठ में वार करेंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये लोग कभी अपनी आदत नहीं बदलते। माफी देना मतलब उन्हें नया मौका देना। और चाणक्य कहते हैं अपने दुश्मन को हथियार देकर कभी मत छोड़ो, वरना वो हथियार कल तुम्हारे सीने में मिलेगा। इसलिए ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से जड़ से काट दो। न रिश्ता, न बात, न मुलाकात। क्योंकि अगर जहर की बोतल को अलमारी में रखोगे तो एक दिन वही तुम्हारे पानी में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचले। चाणक्य कहते हैं इंसान के पास अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है उसका सम्मान। ये सोने चांदी से भी कीमती है और ताज तख्त से भी ऊंचा। पैसा खत्म हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन सम्मान एक बार चला गया तो जिंदगी भर उसकी कमी चुभती रहती है। जो लोग तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाने में आनंद लेते हैं, जो तुम्हारे काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सोच को मजाक बना देते हैं, वो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये याद रखो, अपमान सिर्फ एक शब्द या मजाक नहीं होता, ये धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास की जड़ों को काटता है। एक बार अगर ये जड़ें सूख गईं तो तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा हौसला सब मुरझा जाता है। चाणक्य कहते हैं अपमान को सह लेना और भूल जाना अपने खून में जहर घोलने जैसा है, क्योंकि जो एक बार तुम्हें नीचा दिखा सकता है वो फिर मौका मिलते ही वही करेगा। और याद रखो, ये लोग सीधे वार नहीं करते, ये तुम्हें हंसी में लपेटकर चुभोते हैं, मजाक के नाम पर जख्म देते हैं और फिर कहते हैं अरे मैंने तो बस मजाक किया। लेकिन चाणक्य का आदेश साफ है, जहां तुम्हारा सम्मान खतरे में हो वहां चुप रहना पाप है। इसलिए ऐसे लोगों को माफ करना मतलब अपनी गरिमा को उनके पैरों में गिरा देना। सम्मान के साथ समझौता करने वाला इंसान, चाहे कितना भी अमीर या ताकतवर हो, अंदर से हमेशा गरीब और कमजोर रहेगा। जिंदगी का नियम है, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचले उसे अपनी दुनिया से बाहर कर दो, चाहे वो कितना भी करीब क्यों न हो। पॉइंट नंबर 3, जो तुम्हारी पीठ पीछे वार करें। चाणक्य कहते हैं खुले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर वार करे। सामने वाला दुश्मन तुम्हें देखने से पहले ही पहचान में आ जाता है, लेकिन जो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाए, हंसी बांटे और फिर पीछे से तुम्हारी छवि को मिटाने लगे, वो सबसे जहरीला होता है। ये लोग तुम्हारे घर की चाय पीते हैं, तुम्हारे विश्वास का चोगा ओढ़ते हैं और फिर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालते हैं। ये तुम्हारे दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि दुश्मन सामने से वार करता है, लेकिन ये अंदर से दीमक की तरह तुम्हारी पूरी नींव खोखली कर देते हैं। और सबसे दर्दनाक बात, जब सच सामने आता है तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अपने घर में था। चाणक्य कहते हैं पीठ पीछे वार करने वाले को माफ करना अपने गले में फंदा डालकर उसके हाथ में रस्सी देने जैसा है। ये लोग न दोस्ती निभाते हैं न रिश्ते, इनके लिए सिर्फ अपना फायदा मायने रखता है। और जब फायदा खत्म
तो ये सबसे पहले तुम्हें धोखा देंगे। याद रखो, जो इंसान तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बुरा बोल सकता है, वो मौका मिलने पर तुम्हारे खिलाफ कोई भी गंदा खेल खेल सकता है। चाणक्य का आदेश है, ऐसे विश्वासघातियों को जड़ से काट दो, वरना ये कल तुम्हारी पूरी पहचान काट देंगे। और ये मत सोचो कि इन्हें बदल सकते हो। सांप अगर दूध पीकर भी जहरीला रहता है, तो इंसान धोखेबाज होकर भी धोखेबाज ही रहता है। पॉइंट नंबर 4, जो तुम्हारे सपनों को जलाने की कोशिश करें। चाणक्य कहते हैं, हर सपना जन्म लेने से पहले ही मर सकता है, अगर तुम उसे गलत लोगों के सामने ले जाओ। ये दुनिया 2 तरह के लोगों से भरी है, एक वो जो तुम्हारे पंखों में हवा भरते हैं, और दूसरे वो जो तुम्हारे उड़ने से पहले ही तुम्हारे पंख काटना चाहते हैं। सपनों को जलाने वाले लोग हमेशा तुम्हारे आसपास ही होते हैं। ये तुम्हें कहेंगे, ये तेरे बस का नहीं, ये सब बेकार है, इतनों ने कोशिश की, कोई सफल नहीं हुआ, तू क्या कर लेगा। ये शब्द दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके वार सीधे तुम्हारे आत्मविश्वास पर होते हैं। ये लोग तुम्हें असफलता के डर से इतना भर देते हैं कि तुम कोशिश ही नहीं कर पाते। और चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ने से रोके, वो तुम्हारा भला कभी नहीं चाहता। इनका मकसद सिर्फ एक होता है, तुम्हें वहीं रोके रखना जहां तुम आज हो, ताकि तुम कभी उनसे आगे न निकल सको। याद रखो, सपना जितना बड़ा होगा उतने ही लोग उसे जलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने उनके शब्दों को सच मान लिया, तो तुम्हारा सपना उनकी हंसी का शिकार बन जाएगा। चाणक्य का स्पष्ट आदेश है, ऐसे लोगों को माफ मत करो जो तुम्हारी उड़ान देखने से डरते हैं। अगर तुम्हें अपने सपने बचाने हैं, तो उन्हें सिर्फ उन लोगों को दिखाओ जो तुम्हारे साथ उसे बनाने के लिए खड़े हों, न कि उन लोगों को जो हर रोज उसमें आग लगाने का मौका ढूंढते हों। पॉइंट नंबर 5, जो तुम्हारे संकट में साथ छोड़ दें। चाणक्य कहते हैं, संकट में जो इंसान तुम्हारा साथ छोड़ देता है, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। सुख में साथ देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन असली पहचान तब होती है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों। जो लोग तुम्हारे अच्छे दिनों में तुम्हारे घर के मेहमान बनते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वही लोग मुश्किल के वक्त अचानक गायब हो जाते हैं, फोन नहीं उठाते, नजरें चुरा लेते हैं। ऐसे लोग सिर्फ तुम्हारे सुख के सौदागर होते हैं, दुख के साथी नहीं। और ये याद रखो, जब तुम सबसे ज्यादा टूटे होते हो, तब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। लेकिन अगर कोई उस वक्त तुम्हारा हाथ छोड़ दे, तो वो तुम्हारे जीवन से हाथ काट कर चला गया है। चाणक्य कहते हैं, जिसने संकट में तुम्हें छोड़ा, उसे दोबारा गिनती में मत लाओ, क्योंकि कल अगर फिर मुश्किल आई, तो वही कहानी दोहराई जाएगी। और सबसे खतरनाक यह है कि ऐसे लोग बाद में लौटकर कहेंगे, अरे मैं तो मदद करना चाहता था, लेकिन। याद रखो, लेकिन के पीछे सिर्फ एक सच्चाई होती है, उन्होंने तुम्हें चुनने के बजाय खुद को चुना। चाणक्य का स्पष्ट आदेश है, संकट में भागने वाले को जीवन के किसी भी मोड़ पर दोबारा मौका मत दो, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे अंधेरे में साथ नहीं दे सकता, उसे तुम्हारी रोशनी में बैठने का हक नहीं। दया, करुणा और माफी, ये इंसान को महान बनाते हैं, लेकिन याद रखो, हर गुण का सही समय और सही इंसान होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जहां जहर हो वहां दूध नहीं डालते, वहां आग लगाते हैं। अगर तुमने अपने जीवन से इन 5 तरह के लोगों को हटा दिया, तो तुम्हारे रास्ते से आधा जहर खुद ब खुद साफ हो जाएगा। जिंदगी छोटी है और गलत लोगों के लिए इसमें कोई जगह नहीं। तो आज से तय करो, जो तुम्हारे विश्वास को तोड़े, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचले, जो तुम्हारी पीठ पीछे वार करे, जो तुम्हारे सपनों को जलाए और जो संकट में भाग जाए, उसे अपनी दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दो। और अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं, तो इस वीडियो को एक बार नहीं, बार बार देखो, ताकि तुम्हारा दिल नरमी में गलकर अपनी ही बर्बादी न लिख दे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई औरों तक भी पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे और गहरे चाणक्य स्टाइल ज्ञान पाने के लिए साइकोलॉजिकल यूकेएम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ प्रेरणा नहीं देंगे, हम आपकी सोच की तलवार को इतना धारदार बनाएंगे कि कोई भी उसे कुंद न कर सके।